A name that resonates भिवंडी वेस्ट का MLA। तो भिवंडी वेस्ट के जो वोटर्स हैं उनकी कन्फ्यूजन को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं एक चंद पॉइंट पे डिस्कशन करना चाहता हूँ और आई होप कि इससे हेल्प होगी लोगों की। वोटिंग का जो परसेंटेज है हमारे सिटी में वो बढ़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा लोग घर से बाहर निकलेंगे वोट करने के लिए, उतना ज़्यादा चांसेस है कि किसी बेहतरीन उम्मीदवार को हम चुनकर लेकर आए जो हमारी बेहतरी करे, हमारे शहर की बेहतरी करे और हमारे देश की बेहतरी करे। एक वोट की कीमत आप लोगों को समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप किसी कैंडिडेट को चुन रहे शहर के लिए तो वो सिर्फ आपके शहर का होके रह जाएगा, या कोई मुसलमान है वो चुन रहा है किसी को तो सिर्फ वो मुसलमान को ही चुन रहा है, या कोई हिंदू अगर ये एस्पेक्ट से किसी का चुनाव कर रहा है कि ये हमारे लिए ही सिर्फ बेहतरी करेगा, तो ऐसा नहीं चलता है बॉस। जो आप जिसका भी चुनाव करने वाले वो सिटी लेवल पे आप चुनाव करने वाले, और उससे तरक्की में हेल्प होगी आपके स्टेट को और उससे तरक्की में हेल्प होगी आपके देश को। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप बहुत क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लें पहले। इसके बाद जो सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा वो ये कि भाई आप जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे इसको वोट करना है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपके लिए ये रहना चाहिए कि भाई वो आपके लिए एक्सेसिबल रहे, कि आपके शहर का बंदा है वो। सबसे पहले आप ये चुनें। अभी यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि कुछ उम्मीदवार ऐसे भी जिनका नाम बड़ा है, बोलबाला बड़ा है, बड़ी पार्टी से ले लिया है टिकट, बट वो भिवंडी सिटी के है ही नहीं, ग्रामीण से आ गए या फिर कहीं बम्बई से उठ के आ गए, तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं मुझे नज़र आती। क्या भिवंडी में इतनी ज़्यादा जो ऑडियंस है, हर जाति हर धर्म के लोग यहाँ पर बसे हुए, क्या उनमें कोई हमें ऐसा नहीं दिख रहा है जो हमारे शहर का ही हो? क्योंकि वो बेहतरीन तरीके से शहर को पहचानेगा ना कि कोई ऐसा इंसान जो कहीं बाहर से आया हुआ है। और दूसरी बात ये कि अगर बाहर का कोई शख्स है तो तुम्हारे लिए बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस सिटी, तुम्हारे लिए उस एक्सेसिबल भी उतना नहीं रहेगा, तुम्हारे लिए उसकी भी मुश्किल हो जाएगी कि कैसे आप अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएं। उसके बाद ये कि अभी जो हालात है, जैसे पहले जो टाइम दिया गया है, जिन लोगों का हमने चुनाव किया, उन लोगों ने क्या काम किया है उसको देखते हुए भी आपको डिसाइड करना है, क्योंकि बदलाव ज़रूरी लग रहा है मुझे। जो सड़कें हैं भिवंडी वेस्ट की, जो रोड पर पड़े हुए कचरे हैं और क्या खुले हुए नाले हैं, जो ये सारी जो चीज़ें जो एक मुद्दा एक कॉमन मैन के लिए, ये सब चीख मार मार के आपको बोल रहे कि हमें बदलाव की ज़रूरत है यार, हमें बदलाव चाहिए। तो आप जब अपने घर से निकलेंगे कल वोट डालने जब जाएंगे, तो वोट डालने तो आप किसी न किसी स्कूल में ही जाएंगे। वो स्कूल की भी हालत ज़रा सी देख लीजिएगा कि क्या है। वोट डालने तो आप स्कूल में जाएंगे और चल के रास्ते से ही जाएंगे ना, तो वो रास्ते की भी हालत देख लीजिएगा कि क्या है। और जो लोग ये भेदभाव वाली राजनीति कर रहे हैं ना यार, कि मुस्लिम हिंदू हिंदू, और इमोशनल होके कहीं पे बयान दे रहे, रोने गाने लग जा रहे, ये सब चीज़ में आपको बहने की ज़रूरत नहीं है। आप बहन नहीं ये सब चीज़ों में। आप ये देखें कि कौन है जो डेवलपमेंट की बात कर रहा है, कौन है जो सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, कौन है जो आपके बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहा है, कौन है जो आपके घर में जो बूढ़े उनकी हेल्थ केयर के लिए बात कर रहा है, कौन है जो आपको बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन देने की बात कर रहा है सिटी में। ये मुद्दों को आप माइंड में रखें और फिर किसी एक का चुनाव करें। मेरे लिए जो इफ़ यू वांट मी टू कॉल अ नेम, तो मुझे जो बेहतरीन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इफ़ यू वुड लाइक टू गेट माई सजेशन, आई विल बी कॉलिंग रियाज आज़मी। मेरे को बेहतरीन लग रहा है क्योंकि मैंने अभी तक उसको कहीं पे ऐसा बयान देते हुए नहीं सुना कि मैं सिर्फ मुसलमानों का लीडर हूँगा या मैं सिर्फ फला का लीडर हूँगा। नहीं, उसने जो भी बात की, जहाँ पे भी बात की, जो भी ग्राउंड लेवल पे जो भी डिस्कशन हुआ, सिर्फ यही सुनने मिल रहा है कि भाई हम शहर के लिए नेता, हम शहर के नेता रहेंगे। अब शहर में रहने वालों के लिए हम नेता रहेंगे, शहर के लोगों के लिए रहेंगे, और वो बंदा आपके शहर का है, ईजिली एक्सेसिबल है। उनकी जो पार्टी है उनका बहुत अच्छा काम है पूरे शहर में। आप देखेंगे तो ईस्ट में तो ठीक है, उनका था क्या कहते हैं, उनके लोग, उनका जो एमएलए है उनकी पार्टी का, वो चुन के आया, तो उसने जो काम किया है जो भी तरीके से, वो सब तो दिख ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनके जो कार्यकर्ता, उन्होंने भी ग्राउंड लेवल पे वेस्ट साइड में भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है। तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, काम के तरीके से इनको अगर हम देखें तो। और अगर इनको अथॉरिटी मिल जाती है, अगर ये ऑथराइज हो जाते उस चीज़ के लिए, एमएलए चुन के आ जाते, तो फिर दे विल बी हैविंग द पावर टू टेक कंट्रोल ऑन थिंग्स।
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर किसी के मुसलमान, खासकर मैं यहाँ पर गुफ्तगू का क्या कहते हैं पॉइंटर बनाना चाहता हूँ उनको, कि उनके मन में ये चल रहा है कि मेरा कोई धार्मिक कनेक्शन, धार्मिक इमोशन है मेरा, तो भाई अंधभक्त मत बनो। और जो कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट है खासकर मज़हब को लेकर, मुसलमानों को मैं यहाँ पर पॉइंटर रख कर बात कर रहा हूँ, कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी चल रहा हो कि नहीं भाई हमको तो क्या कहते हैं, हमने बना लिया मन कि हम इमोशन में आके वोट देंगे, तो आप इमोशन में आके वोट करने मत जाओ। मेरा सजेशन ये रहेगा। उसका रीज़न ये है भाई कि अगर आप देखने जाओ, अगर आपका मुस्लिम इमोशन ही है, तो बहुत सारे उलमा इकराम है जिन्होंने रियाज आज़मी को सजेस्ट किया है। एक ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला अगर आप एक टीम देखेंगे, आप एक ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, एक आप गिरोह देखेंगे, तो एमडीएफ एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा अपना वक्त देकर, बहुत ज़्यादा उन लोगों ने मेहनत की थी पिछले एमपी इलेक्शन में कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, जो लोग नहीं वोट देने जाते वो भी आए और अच्छे लोग का चुनाव करें। बहुत अच्छी मेहनत करी थी उन लोगों ने और उसका रंग दिखा एमपी के इलेक्शन में। तो सेम काम उनका भी चालू है ग्राउंड लेवल पे। उनकी तरफ से भी सजेशन यही आया है कि रियाज आज़मी बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतर नहीं बेहतरीन ऑप्शन है। इतना आई थिंक इनफ होगा जो बातें मैंने कही आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि हु टू चूज़। थैंक यू वेरी मच।